चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9 इंग्लिश टेक्स्ट बुक बी हाइव। आज हम बी हाइव बुक का 3rd चैप्टर देखेंगे, द लिटिल गर्ल। एक छोटी सी गर्ल की स्टोरी है जिसकी फीलिंग्स अपने फादर के लिए पहले कुछ अलग होती है और बाद में चेंज हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट विद बिफोर यू रीड। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि अब आप अपने पेरेंट्स को पहले से ज्यादा अच्छी तरह समझने लगे हैं? जब आप छोटे थे तब उनकी फीलिंग्स को आप नहीं समझ पाते थे, तो शायद अब आप जब बड़े होते जा रहे हैं तो अब आपको वो रीजंस पता चल रहे हैं कि आपके पेरेंट्स डिसीजन क्यों लेते थे या स्ट्रिक्ट एक्शंस क्यों लेते थे। तो उस टाइम हम अपसेट हो जाते हैं, उस टाइम हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि वो बिल्कुल ठीक करते हैं, वो हमारे अच्छे के लिए डिसीजंस लेते हैं और हमें स्ट्रिक्ट रखते हैं। तो ये स्टोरी भी एक छोटी सी गर्ल की स्टोरी है। उसकी फीलिंग्स अपने फादर के लिए चेंज हो जाती है। पहले उसके फादर से वो बहुत ज्यादा डरती है, लेकिन फिर बाद में उसको अंडरस्टैंडिंग, वो फीलिंग्स जो डर की फीलिंग होती है वो अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है। ये हर फैमिली में होता है कि बचपन में हम पेरेंट्स को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बाद में हमें रियलाइज होता है कि वो सब हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वो जो लिटिल गर्ल है उसके लिए उसके फादर एक फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी है उसके फादर जिससे वो बहुत ज्यादा डरती है, बहुत अवॉइड करती है। हर मॉर्निंग उसके फादर काम पे जाने से पहले उसके रूम में आते हैं और उसको एक कैजुअल किस देते हैं, एक फॉर्मल किस देते हैं। और उसका वो रिस्पॉन्ड कैसे करती है, वो क्या कहती है, गुड बाय फादर। वो अपने फादर को गुड बाय फादर बोल के रिस्पॉन्ड करती है और वो उसको कैजुअल किस दे के काम पे चले जाते हैं। जब उसके फादर घर से चले जाते हैं तो उसको एक ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ, यानी उसको बहुत ज्यादा राहत मिलती है, एक रिलैक्सेशन का फीलिंग आती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरती है। तो अब उसको लगता है कि हाँ फादर घर से जा रहे हैं, और वो सुनती है नॉइज। उसके फादर की जो व्हीकल है वो धीरे धीरे उसकी आवाज फेंटर होती जाती है, फेंट होती जाती है, यानी धीमी होती जाती है। तो जब उसको सुनाई देना बहुत कम हो जाती है, उसको लगता है कि हाँ फादर फाइनली घर से चले गए, तो उसको बहुत रिलीफ फील होता है, क्योंकि उसके मन में बहुत ज्यादा डर था उसके फादर को लेके। शाम को जब उसके फादर घर वापस आते हैं तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती है और सुनती है लाउड वॉइस जो कि उसके फादर बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और अपने फादर की तेज आवाज सुनती थी। उसके फादर बोलते थे कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले जाओ, और पेपर क्या अभी तक नहीं आया है। और फिर वो अपने मदर को बोलते थे कि आप जाके देखो कि पेपर आए कि नहीं आए, और मेरी स्लीपर भी लेके आओ। ये सब उसके फादर्स ऑर्डर देते थे और वो सीढ़ियों के पास खड़ी होके सुनती थी। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, मदर उसको क्या बोलती है? केजिया, यानी जो लिटिल गर्ल है उसका नाम क्या है? केजिया। इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। मदर बोलती है कि तुम अगर एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने फादर्स के शूज उतारो। धीरे धीरे वो गर्ल केजिया सीढ़ियों से नीचे उतरती है और हॉल को पार करते हुए कहाँ जाती है? ड्राइंग रूम के डोर की तरफ। धीरे से उस डोर को खोलती है जहाँ उसके फादर बैठते थे। उस टाइम तक उसके फादर अपने स्पेक्टिकल्स को लगा के उसको देखते हैं, और इस तरीके से देखते हैं कि वो डरती थी, यानी जो लुक होता है उनके फादर का, जो तरीका होता है, वे होता है देखने का, वो उसको टेरिफाइंग करता था, वो हॉरिबल सा लगता था उसको। फिर उसके फादर बोलते हैं कि केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आई डिडंट नो फादर। उसके फादर बोलते हैं कि केजिया जल्दी आओ और मेरे शूज उतार दो और इनको बाहर रखो, आज तुम बहुत अच्छी लड़की हो ना। फिर वो हकलाते हुए बोलती है कि आई डोंट नो फादर। अब वो इतना ज्यादा अपने फादर से डरती है कि वो जब बोलती है तभी उसको कंटिन्यूसली बोला नहीं जाता है, और वैसे हकला हकला के बोलती है इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर। उसके फादर बोलते हैं अगर तुम इसी तरीके से बोलोगी, स्टटर मतलब एक तरीके से हकला के बोलना या स्टैमर करना, तो वो फादर बोलते हैं कि अगर तुम इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करोगी, इस तरीके से बोलोगी, तो तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father. वो सबके सामने इस तरीके से नहीं बोलती थी, और वो सिर्फ अपने फादर के सामने बोलती थी। और क्यों बोलती थी आप समझ गए? क्योंकि अपने फादर से वो बहुत ज्यादा डरती थी, तो वो ट्राई करती थी बोलने का, क्योंकि उसके पापा के सामने उसके वर्ड्स नहीं निकलते थे प्रॉपरली, तो वो उसको ट्राई करती थी, इसलिए उसको बोलने में प्रॉब्लम होती थी। What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry me, tea cup back to the table carefully.
उसके फादर बोलते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी अनहैप्पी क्यों नजर आ रही हो, इतनी डरी हुई क्यों नजर आ रही हो। फिर वो अपने मदर को बोलते हैं कि मैं होप करता हूँ कि आपने इस चाइल्ड को सुसाइड करने की जैसा तो नहीं बना दिया कहीं ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मतलब ये कहीं सुसाइड करने वाली तो नहीं है क्या, इतनी डिप्रेस्ड तो नहीं हो गई, इतनी अनहैप्पी सी, डिप्रेस्ड सी, ये सब तो नहीं सिखाया आपने इसको। केजिया मेरा कप वापस से टेबल पर रख दो। तो उसके फादर की इमेज उसके सामने बहुत ज्यादा अलग थी, उसको बहुत ज्यादा डर लगता था, वो बहुत बड़े लगते थे, उसको लगता था कि उनके हैंड्स, उनकी नेक, स्पेशली उनका माउथ, जब वो यॉन करते थे यानी जब वो बासी लेते थे तब उनका मुंह, तो उसको लगता था केजिया को कि वो तो कोई जायंट है, कोई बड़ी साइज के दानव है। ये केजिया अपने फादर के बारे में सोच रही है कि उनके हैंड्स, नेक, उनका मुंह कितना बड़ा है और वो एकदम जायंट की तरह, बड़ी साइज का कोई डेविल की तरह, दानव की तरह लग रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरती थी। संडे को आफ्टरनून में ग्रैंड मदर नीचे भेज देती थी केजिया को ड्राइंग रूम में कि जाओ अपने पेरेंट्स से बात करो, फादर एंड मदर के रूम में जाओ और वहां पे ड्राइंग रूम में वो दोनों बैठे हैं तो वहां जाके बात करो। लेकिन जो केजिया थी वो जब जाती थी ड्राइंग रूम में तो वो देखती थी कि मदर तो रीडिंग कर रही है और फादर सोफा पे लेटे हुए हैं और उनके फेस पे हैंकरचीफ रख रखा है, उन्होंने रुमाल रख रखा है, उनका जो पाँव है वो कुशन पे रखे हुए हैं और वो साउंडली एंड स्नोरिंग करते हुए यानी खराटे भरते हुए और बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं। तो यहाँ यू कैन सी इन द पिक्चर कि उसके फादर तो सोफे पे लेटे हुए हैं और हैंकरचीफ मुंह पे रखा है और कुशन पे पैर रखे हैं और मदर रीडिंग कर रही है। तो ये अक्सर उनके ड्राइंग रूम में सीन उसको दिखाई देता है। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्टेड आउट द सोफा। केजिया को हमेशा यही सीन ड्राइंग रूम में दिखाई देता है जब वो बात करने जाती है। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so Kezia, you look like a little brown owl. अब वो क्या होता है, वो स्टूल पे बैठ जाती है और उनको देखती रहती है कंटिन्यूसली कि फिर वो जागते हैं और स्ट्रेच करते हुए टाइम पूछते हैं, उसको देखते हैं। फिर उसके फादर बोलते हैं कि इस तरीके से घूर घूर के क्यों देख रही हो, स्टेयर मतलब लुकिंग कंटिन्यूसली या किसी एक ही तरफ देखते रहना, ऐसा लग रहा है तुम ब्राउन कलर की आउल हो, कोई उल्लू जैसे देखता रहता है वैसे तुम हमें देखती हो। एक दिन क्या हुआ, जब उसको घर से बाहर नहीं जाने दिया क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था, वेदर बहुत ज्यादा कोल्ड था, तो केजिया को घर के अंदर ही रखा गया। उसकी ग्रैंड मदर ने केजिया को बताया कि उसके फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक आने ही वाला था। ग्रैंड मदर ने यह भी सजेस्ट किया कि उसको अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बना लेना चाहिए एज ए गिफ्ट, और गिफ्ट बनाने के लिए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क का यूज करना चाहिए। यानी ग्रैंड मदर ने बताया कि नेक्स्ट वीक उसके फादर का बर्थडे है तो उसको एक गिफ्ट बनाना चाहिए, उसके लिए येलो सिल्क का यूज करना चाहिए और एक पिन कुशन बनाना चाहिए। तो पिन कुशन, यहाँ पे पिन रखने का एक कुशन बनाने को सजेशन दिया। केजिया ने ये काम स्टार्ट कर दिया। उसने डबल कॉटन यूज करके लेबोरियसली यानी बहुत ज्यादा मेहनत के साथ उस छोटी सी गर्ल ने 3 साइड तो सिल दी, स्टिच कर दी। जो कुशन बना रही थी उसकी 3 साइड्स में स्टिच कर दी। लेकिन अब इसमें भरेगी क्या, क्योंकि कुशन बनाने के लिए तो उसमें कुछ भरना भी पड़ता है। ये इसके सामने एक बड़ा क्वेश्चन था। ग्रैंड मदर तो गार्डन में थी और उसकी मदर के जो बेडरूम था वो वहां पे जाके ढूंढने लग गई कि कुछ मिल जाए और उसमें वो कुशन में भर दे, तो 4 साइड भी वो उसकी सिल देगी। तो यहाँ पे वो स्क्रैप्स ढूंढ रही थी। स्क्रैप का मीनिंग होता है छोटे छोटे पीसेस, या तो क्लॉथ के हो या पेपर के हो, जो कि कुशन में भर दिए जाए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। बेड टेबल के पास उसने देखे कि बहुत सारे पेपर की शीट्स पड़ी हुई थी। उसने जल्दी से उन शीट्स को इकट्ठा किया, उनको फाड़ दिया, छोटे छोटे पीसेस में कर दिया और अपने कुशन में स्टफ कर दिया यानी भर दिया। देन स्वीड अप द 4 साइड, और इस तरीके से उसने 3 साइड तो पहले ही सिल रखी थी, अब 4th साइड भी सिल दी। रात में देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है बहुत नॉइज हो रहा था, बहुत शोर हो रहा था घर में। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। फादर की एक स्पीच थी जो कि उनको पोर्ट अथॉरिटी में देनी थी। उनका जो स्पीच लिखे हुए पेपर्स थे वो नहीं मिल रहे थे, वो खो गए थे। तो इस वजह से फादर बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनके पेपर्स नहीं मिल रहे थे। रूम्स वर सर्च्ड एंड सर्वेंट क्वेश्चन फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम। अब सभी रूम्स की तलाशी ली गई क्योंकि पेपर्स ढूंढने थे। सर्वेंट से क्वेश्चन किया गया, सर्वेंट से पूछा गया
कि क्या तुमने कहीं पेपर्स देखे हैं क्या, लेकिन पेपर्स तो कहीं मिल नहीं रहे थे। तो फाइनली जो मदर थी केजिया की, वो केजिया के रूम में आई और उन्होंने उससे पूछा या फिर उन्होंने ढूंढा, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। मदर ने केजिया से पूछा कि मैं नहीं सोचती हूँ कि तुमने वो पेपर्स देखे होंगे, क्या तुमने कोई पेपर्स देखे हैं टेबल पे। ओ यस, उसने कहा हाँ बिल्कुल देखे हैं। आई टोल्ड देम अप फॉर माय सरप्राइज, मैंने तो उन्हें फाड़ दिया अपने सरप्राइज बनाने के लिए। व्हाट, स्क्रीम मदर। अब मदर यहाँ पे चिल्ला रही है, शाउटिंग कर रही है कि ये क्या कि तुमने, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी नीचे आओ डाइनिंग रूम में। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. उसको वहां पे एक तरीके से खींचते हुए लाया गया जहाँ पे उसके फादर घूम रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे गुस्से में, और उनके जो हाथ थे वो पीछे कर रखे थे उन्होंने। वेल ही सेड, उन्होंने क्या बोला, अच्छा ये बात है। मदर ने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, लेकिन वो तो बहुत गुस्से में थे, वो इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन फिर वो उन्होंने बात सुनी तो वो रुक गए और घूर के देखने लग गए केजिया को। डिड यू डू दैट, तुमने क्या ये सब कुछ किया है। अब वो तो पहले ही बहुत डरती थी, अब तो और ज्यादा डर के वो नो नो करने लग गई। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। उन्होंने कहा कि मदर उसके रूम में जाओ और उस डैम थिंग को लेके आओ। डैम थिंग यहाँ पे क्या थी, वो कुशन, वो पूरी चीज यहाँ पे उसको कुशन को बोला है डर्टी चीज, क्योंकि सारे पेपर्स तो फाड़ के उसने उसी में भर दिए थे। तो उसके फादर को बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा वो लेके आओ नीचे ताकि मैं भी तो देखूं कि मेरे पेपर्स उसने क्या किया उसमें डाल के, और इस बच्ची को अभी के अभी सुलाने भेज दो इसी पल। उसकी जो बेटी थी केजिया, वो बहुत ज्यादा रो रही थी, वो रूम में लेटी हुई वॉच करती हुई इवनिंग लाइट को देख रही थी। सेट लिटिल पैटर्न द फ्लोर, बाहर से जो लाइट आ रही थी वो उसके फ्लोर पे, उसके फर्श पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना रही थी, लाइट के डिजाइन बन रहे थे, और वो उसको देख रही थी रोती रोती, और वो लेटी हुई थी। उसके फादर उसके रूम में आए विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, उनके हाथ में एक रूलर था, एक स्केल था या फिर कोई डंडा था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, और उसके फादर ने क्या बोला कि मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ क्योंकि तुमने जो मिस्टेक की है वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। यहाँ पे केजिया चिल्लाती रही, नहीं नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, अपने बेड क्लॉथ के अंदर, अपनी चादर के अंदर भी छुपने की उसने कोशिश की, लेकिन उसके फादर बहुत गुस्से में थे, उन्होंने उसको बाहर खींच लिया और उसको बोला कि सीधी बैठ जाओ और अपने हैंड्स को बाहर निकालो, तुम्हें आज तो सिखाना ही पड़ेगा, तुम्हें सबक देना ही पड़ेगा कि ताकि तुम फिर फ्यूचर में कभी भी किसी की चीज को हाथ नहीं लगाओ, ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारी नहीं है उसको कभी बिना पूछे टच नहीं करो, इसके लिए तुम्हें ये सिखाना ही पड़ेगा, तुम्हें पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। अब केजिया यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रही थी कि इट वॉज फॉर योर बर्थडे, ये तो मैं आपके बर्थडे के लिए ही कर रही थी, लेकिन उसके फादर ने कुछ नहीं सुना, वो बहुत ही गुस्से में थे। फादर ने उस रूलर से उसकी हाथ पे बहुत सारी पिटाई कर दी, उसके छोटे छोटे से पिंक कलर की जो हथेलियां थी, पाम्स थी, उस पे बहुत ज्यादा उसकी पिटाई हुई। आवर्स लेटर, बहुत देर बाद उसकी ग्रैंड मदर आई, उसको शॉल में लपेटा और उसको रॉकिंग चेयर में बिठा दिया, एक झूला झूलने वाली जो चेयर्स होती है उसमें उसको बिठा के झुलाने लग गई। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, केजिया इतनी ज्यादा डर गई थी, पहले ही वो तो अपने फादर से बहुत डरती थी और अब तो उसकी पिटाई भी हो गई थी, तो वो अपनी ग्रैंड मदर के बिल्कुल चिपक गई, उसको टाइटली पकड़ लिया। और क्या बोलती है वो कि व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, गॉड ने फादर्स क्यों बनाए, वो रोते रोते इस तरीके से पूछती। Here's a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep pet। उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि ये हैंकी है क्लीन सा, इससे तुम अपने मुंह को नोज को साफ करो और सो जाओ, और फिर तुम जल्दी सब कुछ भूल जाओगी, सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight। ग्रैंड मदर ने कहा मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो तुम्हारे बर्थडे के लिए ऐसा सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो तो इतने गुस्से में थे कि अब कुछ भी नहीं सुना उन्होंने, और उन्होंने कहा कि तुम सो जाओ, सुबह तक सब भूल जाओगी। लेकिन जो केजिया थी वो कुछ नहीं भूली, बहुत टाइम तक उसके दिमाग में ये इवेंट रहती रही, और नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने फादर को देखती थी तो वो जल्दी से अपने दोनों हाथ पीछे छुपा लेती थी, क्योंकि वो उस दिन जो उसके हाथ पे पिटाई हुई थी उसको याद आती थी बार बार, और उसके जो मुंह का कलर है, उसके जो चिक्स का कलर है वो भी रेड हो जाता था डर की वजह से। घर के पास ही एक और फैमिली रहती थी, मैकडोनल्ड्स की फैमिली रहती थी, उनके 5 बच्चे थे
और वो अपने केजिया अपने गेट के गैप से जो देखती थी, फेंसिंग लगी हुई थी, जो बाउंड्री लगी हुई थी, वहां से वो देखती थी। तो लिटिल गर्ल क्या देखती थी कि जो फादर है वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, और कोई बच्चा तो उसके शोल्डर पे चढ़ा हुआ है, दो छोटी गर्ल्स हैं वो उनकी कोट की पॉकेट पे लटकी हुई हैं, उनको वो राउंड राउंड घुमा रहे हैं। और कहाँ का सीन है ये, फ्लावर बेड्स का जो गार्डन है वहां पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, और सब बच्चे और उसके फादर मिलके साथ में खेलते हैं, और बहुत ही अच्छा एक सीन लगता है। तो ये वो कहाँ से देखती है, अपने फेंसिंग के वहां उसमें गैप है, उसमें से वो झांक के देखती है कि मैकडोनल्ड्स की फैमिली, उसके फादर, उनके पांचों बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, साथ में खेलते हैं, और वो उनको पकड़ते हैं और लाफिंग करते हैं। तो इस तरीके का एक बहुत अच्छा सीन यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है। ये मैकडोनल्ड्स की फैमिली है जिसके 5 चिल्ड्रन है, और फादर अपने बच्चों के साथ बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, लाफिंग कर रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं। और ये केजिया यहाँ पे खड़ी हुई गैप में से देख रही है, फेंसिंग का जो गैप है वो वहां से केजिया उनको देख रही है। देन इट वाज डिसाइडेड, अब केजिया ने माइंड में डिसाइड किया कि देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, कि अलग अलग तरीके के फादर्स होते हैं, ये अलग तरीके के फादर है और उसके अलग तरीके के फादर हैं। एक दिन अचानक उसकी मदर की तबीयत खराब हो गई और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और हॉस्पिटल कौन ले गया, ग्रैंड मदर, यानी मदर और ग्रैंड मदर तो हॉस्पिटल गई हुई थी, और जो छोटी सी गर्ल है वो अकेली रह गई अपने कुक के साथ, और कुक का नाम क्या था, एलिस। तो यहाँ पे छोटी गर्ल केजिया और कुक घर में अकेले हैं। दैट वाज ऑल राइट इन दैट टाइम, पूरा दिन तो ठीक से निकल गया, लेकिन अब टाइम किसका आ गया था, रात का टाइम आ गया था। एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, एलिस ने उसको बिस्तर पे लिटा दिया, और वो अचानक डर गई क्योंकि रात का टाइम था, मदर भी नहीं है, ग्रैंड मदर भी नहीं है, तो उसको डर भी लग रहा था। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर, अगर मुझे कोई बैड ड्रीम आ गया, कोई डरावना सपना आ गया तो मैं क्या करूंगी, उसने एलिस से पूछा। मेरे को अक्सर इस तरीके के डरावने सपने आते हैं, और जो ग्रैनी है, ग्रैंड मदर है, वो मुझे उनके साथ अपने बेड पे सुलाती हैं, मैं ऐसे अकेले नहीं रह सकती अंधेरे में। इस तरीके से वो बोलती जा रही थी, लेकिन उसका जो कुक था एलिस, उसने क्या बोला कि यू जस्ट गो टू स्लीप, चाहे तुम सो जाओ बस, और उसके सॉक्स भी उतार दिए, और एलिस ने इंस्ट्रक्शन दिया कि अब चिल्लाना मत और अपने फादर को मत उठाना, यानी दिन भर से फादर तो काम करके आए हैं, अब थक गए होंगे, तो उनको डिस्टर्ब मत करना और चुपचाप सो जाना, ऐसा नहीं कि चिल्लाओ रात में उठ के। लेकिन सेम होल नाइट में उसको तो डरावना सपना आता है, और डरावना सपना भी रोज एक जैसा ही आता है। द बचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, एक बचर होता है, बचर का मतलब होता है कसाई जो कि एनिमल्स को मारता है, और उसके हाथ में क्या होता है, एक नाइफ, एक चाकू और एक रोप, रस्सी होती है, और धीरे धीरे वो उसके पास आता जाता है, आता जाता है, और स्माइलिंग करता है, ड्रेडफुल स्माइल, डरावनी सी स्माइल करता हुआ आता है, और वो बिल्कुल हिल नहीं पाती है, और वो बिल्कुल स्टिल हो जाती है, विदाउट मूविंग हो जाती है। जैसे हम ड्रीम्स देखते हैं और भागने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं भाग पाते हैं या हिल भी नहीं पाते हैं, तो उस तरीके से डरावना सपना उसको फिर से आ गया। अब वो चिल्लाई, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, वो उठ गई और चिल्लाने लग गई और शिवरिंग कर रही थी, डर की वजह से कांप रही थी, बहुत ट्रेमलिंग कर रही थी। लेकिन उसने देखा कि फादर उसके बेड के पास ही खड़े हैं, ए कैंडल इन हिज हैंड, उसके फादर बेड के पास खड़े हैं और फादर के हाथ में क्या है, कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, उसके फादर ने पूछा क्या बात है। ओह अ बचर एंड नाइफ आई वांट ग्रैनी, उसने कहा अरे वही ड्रीम में एक बचर आया एक नाइफ लेके, मुझे तो ग्रैंड मदर चाहिए, ग्रैनी चाहिए। फादर ने कैंडल को बुझा दिया और नीचे झुके और चाइल्ड को अपनी आर्म में भर लिया, केजिया को अपनी बाहों में ले लिया, और साथ में उसको उठा के कहाँ लेके जा रहे हैं, कॉरिडोर से होते हुए बड़े बेडरूम में लेके जा रहे हैं, उसके रूम से वो अपने रूम में उसको ले जा रहे हैं। और न्यूज़पेपर बेड पे पड़ा हुआ था, उन्होंने न्यूज़पेपर को हटाया, केयरफुली चाइल्ड को बेड पे लिटा के उसको उड़ा दिया, कवर्ड अप विथ नाइसली ना बेड, टकर्ड अप का मतलब होता है उसको कवर कर दिया, बेड पे लिटा के लिहाफ उड़ा दिया, और साथ में ही लेट गए, केजिया के पास ही वो भी लेट गए। अब केजिया यहाँ पे पूरी तरह तो सोई नहीं थी, उस नींद में तो थी, और लेकिन उसको जो अभी भी उसको वो बचर की स्माइल, वो जो कसाई की स्माइल उसको याद आ रही थी, सपने में दिख रही थी, वो अभी भी उसको याद आ रही थी। वो धीरे धीरे अपने फादर के पास खिसकती जा रही थी डर की वजह से, और उनके पास चिपटती जा रही थी, उनके आर्म्स में एक तरीके से गेट क्लोजर, पास पास जाती जा रही थी, पास पास जाती जा रही थी। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उसके उनके शर्ट को टाइटली पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब अंधेरा से कोई डर नहीं लग रहा था उसको, क्योंकि उसके फादर बिल्कुल उसके पास थे
और उसने फादर को बिल्कुल पास में फील किया। तो इसमें का मीनिंग होता है कि एक वार्म कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई थी, यानी अपने फादर के बहुत ही क्लोज थी वो, और तो इसलिए अब उसको डर भी नहीं लग रहा था। उसके फादर ने कहा तुम अपने पाँव को मेरे लेग्स पे रगड़ लो तो तुम्हारा ठंड महसूस नहीं होगी, क्योंकि कोल्ड बहुत थी। फादर ने भी उसको अपने पास लिटा लिया। उसके फादर बहुत ज्यादा थके हुए थे, दिन भर के काम करके आए थे, तो वो उस केजिया से लिटिल गर्ल से पहले ही सो गए। और अब माइंड में उसके दिमाग में क्या क्या फीलिंग्स आ रही है, केजिया के माइंड में एक फनी सी फीलिंग आई कि उसके फादर को पहले क्या समझती थी कि बहुत बड़ी साइज के हैं, बहुत ही जायंट साइज के हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जिनसे वो डरती है। तब उसको ध्यान आया कि नहीं, फादर मेरे इतने भी बड़े नहीं है, कितनी मेहनत करते हैं दिन भर और कोई उनका ध्यान नहीं रखता है। यानी वो अपनी ग्रैंडमदर से भी ज्यादा फादर मेहनत करते हैं और कोई उनका तो ध्यान रखता ही नहीं है। और वो हार्ड, इसीलिए वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत हार्ड है, लेकिन ये तो बहुत अच्छी हार्डनेस है। दिन भर वो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो कितना थक जाते हैं, शायद मिस्टर मैकडोनल्ड से भी ज्यादा थक जाते हैं, इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ खेलने का टाइम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन वो भी प्यार करते हैं। तो इस तरीके से उसको याद आया कि मैंने तो उनकी सारी जो बहुत अच्छी स्पीच थी वो ही फाड़ दी, तो उसमें तो उनका गुस्सा बिल्कुल सही था और इसीलिए उन्होंने पनिशमेंट दिया था कि अगली बार वो गलती नहीं करे। तो ये सब फीलिंग्स उसके माइंड में आ रही थी कि मैं कितना गलत सोचती थी, और इसे सोचते सोचते शी स्टर्ड सडनली इनसाइड, वो अचानक से हिल गई और डीप ब्रीथिंग करने लग गई। तो उसके फादर जग गए और उसके फादर ने फिर पूछा कि क्या बात है, क्या फिर से कोई ड्रीम देखा है क्या? तो लिटिल गर्ल ने बोला ओ, बस ओ करके उसने क्या बोला कि माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। उसने अपने फादर से क्या बोला कि मेरा जो हेड है, मेरा जो सिर है, वो आपके दिल के बिल्कुल पास है और मैं इसको सुन सकती हूँ, यानी आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है, कितनी फीलिंग्स है, ये मैं अब सुन सकती हूँ, और कितना बड़ा हार्ट है आपका मेरे प्यारे फादर। तो यहाँ देखिए, केजिया पहले बहुत ज्यादा डरती थी, उसको लगता था फादर बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ केजिया को अब रियलाइज हो गया कि उसके फादर दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, कोई उनका इतना ध्यान नहीं रखता है, और उसने तो बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, उनकी स्पीच फाड़ दी थी, तो उनको इसलिए पनिशमेंट उसको मिला। तो अब उसको रियलाइज हुआ कि उसके फादर भी बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरीके से कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स को गलत समझ जाते हैं, उनको लगता है बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ज्यादा रोक टोक भी करते हैं और पनिशमेंट देते हैं, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। तो स्पेशली फादर कई बार नहीं दिखाते कि वो अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, लेकिन वो बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली और बच्चों के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। तो बच्चों की क्या ड्यूटी है कि वो भी उनकी फीलिंग्स को समझे और उनको कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे उनको परेशानी हो, उनको दुख हो। तो आई होप की स्टोरी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी और आप भी अच्छे बच्चे बन के अपने फादर मदर की फीलिंग्स को समझेंगे। See you next video. Take care. Please like, subscribe and share.